मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो याद दिलाने के लिए कि पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने सुना कि जो मेरे आदेशों का पालन करेगा उसको वो मुक्त हो जाएगा, और जो आदेशों को नहीं मानेगा अपने मनमानी करेगा वो दिग्भ्रमित है, सिद्धि में पर्याप्त सिद्धि के प्रयास उसके बेकार हो जाएंगे, जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब एक और बात हो रही है कि कैसे हम वो कार्य कर पाएँ जो कि भगवान चाहते हैं या हमारे गुरुजन चाहते हैं या जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो हम लोगों के साथ सबके साथ एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का एक नेचर है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं ना। एक तो है हमारे विचार जो हम पढ़ के सुन के, कहीं पर यदि हमको ऐसे लिखने को बोल दिया जाए कि अपने फॉर एग्ज़ाम्पल सहपाठियों के साथ, सहपाठी क्या होता है? वेरी गुड, साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ कैसे बिहेवियर किया जाए। और अगर हम ये ऐसे लिखने को दें तो आई एम श्योर बहुत ही बढ़िया ऐसे लिख के आएगा। हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए, हाँ नरोत्तम प्रभु, है कि नहीं? हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए, पेंसिल शेयर करनी चाहिए, इरेज़र शेयर करना चाहिए, कोई खाने की चीज़ लाए तो देनी चाहिए, किसी के साथ गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ये और वो, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये हमने क्या लिखा ये हमने क्या लिखा? जैसा हमने सुना है कि होना चाहिए, लेकिन हम करते कुछ और हैं। हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। अभी अभी लेक्चर से निकलेंगे बाहर, और जस्ट बाहर निकलते ही जैसे कि मरघट वैराग्य मरघट में लोग बात करते हैं कि क्या जीवन में क्या है क्या नहीं। हाँ जी चले गए जी, चले गए, हाँ यही है जी जीवन में, और क्या है जी। बाहर निकलते इधर फोन उधर फोन, उसका माल उसका सप्लाई, है कि नहीं? वैसे ही हम लोग यहाँ पर सब चर्चाएं करते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें लिखने को बोला जाए, बोलने को बोला जाए तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में करते कुछ और हैं। तो जो करते हैं वो क्या करते हैं हम, वो क्या है, उसको कहते हैं हमारा स्वभाव, या सब कॉन्शियस माइंड उसको कहते हैं। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड समझते हैं आप? जब आप होश में हैं, आपको कुछ पूछा जाए तो आप सोच समझ के बोल रहे हैं, है ना। जैसे कि हमारे बच्चे जो है क्लास के बाद रियलाइजेशन शेयर करते हैं, तो कई लोग उनके पेरेंट्स आगे बोलते हैं, प्रभु जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है, घर में जाके ऐसा करता है। अब ये कॉन्शियस है कि मुझे सबके सामने कुछ बोलना है, तो मुझे वही बोलना है जो बेस्ट है। ये तो कॉन्शियस माइंड। एक वो सब कॉन्शियस माइंड,
अनकॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस में मतलब हो गया जो अंदर गड़ा हुआ है वो निकलता है जब, हाँ, तो वो पता चलता है जब व्यक्ति की अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, अकेले में वो क्या करता है ना। तो मैं देखता हूँ हमारे कुछ बच्चे यहाँ सवेरे, मैं देखा पूरे हॉल में सब मस्ती मार रहे हैं, एक बच्चा है हमारा वो आराम से बैठ के वहाँ काम करता हुआ देखा मैंने 2-3 बार उसको, अकेला पूरे हॉल में लगा हुआ है वो अपना। ये क्या है उसका, ये उसका सबकॉन्शियस, ये उसका नेचर है, करेक्टर है। बाकी लोग कब करेंगे, जब कोई सर पे बैठेगा तभी करेंगे, है कि नहीं। वैसी माला है, जितनी माला सबके सामने हो गई वो हो गई, उसके बाद सवेरा निकल गया तो, लेकिन कुछ लोगों को चिंता रहेगी माला की उनके पूरे दिन। तो जैसा जिसका नेचर है, तो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी, ज्ञानी तो है ना हम सभी लोग, अभी जैसे कितनी माला करनी चाहिए हमको, 16, ये देखो ज्ञानी, लेकिन करते कितने हैं, ये भी ज्ञान की बात है कि 8 करते हैं, करते कितने हैं एक्चुअली में, ये क्वेश्चन है। देखें हम रिकॉर्ड में, उससे पता चलेगा ना कितने करते हैं। 8 करनी चाहिए ये कहना चाह रहे हैं इनकी क्लास के लिए, या हम सब के लिए 16 करनी चाहिए, तो 16 तो कर ही रहोगे। तो कई ऐसी चीज़ हैं जो कि हम ज्ञानी पुरुष तो हैं हम लोग में, ज्ञान तो बहुत हो गया है शास्त्रों को सुन के, लेकिन हमारा जो प्रकृति है वो नहीं बदली है, प्रकृति के अनुसार हम कार्य करते हैं, फिर भी ज्ञानी है लेकिन फिर भी, बोलो कोई एग्जाम्पल है आपके पास, अपना एग्जाम्पल है कोई अपना, दूसरे का तो बहुत होंगे। अपना एग्जाम्पल देना चाहेंगे, कई लोगों ने मुंह इधर उधर करना शुरू कर दिया, मुझसे ना पूछ लें। हाँ कई बार आप बताते हैं तो उसमें लग सकता है कि हाँ अपने मतलब क्या बोलते हैं खाने पर कंट्रोल करना है, खाने पे कंट्रोल करना है, लेकिन जब मैं खाना बैठता लेकिन जब खाने बैठते हैं उस वक्त तो फिर कभी ऐसे प्रकृति के अनुसार, वो हमारी प्रकृति में, इसका मतलब अभी भी है, प्रकृति से नहीं गया है, ज्ञान में आ गया है कि नहीं। तो ये बता रहे हैं ज्ञानी पुरुष भी, ये एक्चुअली में हम सबकी स्थिति है, अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकती है। माधव चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। साधना टूल में कह रहे हैं करते नहीं है क्योंकि लाल देख के डिप्रेशन हो जाता है, कह रहे हैं सब, माधव प्रभु बता रहे हैं। जो चीज़ खुद नहीं करते हैं वो दूसरों को सिखाते हैं, क्योंकि ज्ञानी है लेकिन खुद करते नहीं है। आप भी किसी को सिखाते हो, अच्छा आपके अंडर में भी कोई है, ओके। हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम दूसरों को भी सिखाते हैं लेकिन गुस्सा हम कर जाते हैं। अपने सीनियर्स के साथ सारे एटिकेट्स याद रखते हैं, बट जैसे ही अपने साथ वाले नीचे वालों के साथ आते हैं तो फिर सीनियर के साथ सारे एटिकेट याद रखते हैं, और जैसे ही बराबर वाले आते हैं तो लैंग्वेज बदल जाती है। प्रणाम तो कभी करा ही नहीं बराबर वालों को आपस में, सीनियर को प्रणाम हमेशा किया। तो इस प्रकार से हमारी प्रकृति वहाँ से पता चलती है कि हमारे अंदर क्या है वास्तव में। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि किसी आदमी नशे में जब होता है तो अंदर की बात निकालता है तो इस प्रकार से अब ये प्रकृति क्या है यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करें। प्रकृति प्रभावित होती है 3 गुणों से, इन 3 गुणों हमें किसी प्रकार से प्रभावित कर देते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि एक सूर्य की रोशनी है, वो सूर्य की रोशनी किसी फूल को लाल बना देती है, किसी को पीला बनाती है, नहीं वही रोशनी सब ले रहे हैं लेकिन सबकी अलग अलग प्रकार का रिएक्शन हो रहा है सबके साथ। किसी की त्वचा में बर्न हो जाते हैं सन में आते ही, किसी की त्वचा बढ़िया हो जाती है, हाँ वटएवर, सबके अलग अलग रिएक्शन है उसी एनर्जी के साथ। उसी तरह से उसी प्रकृति के अनुसार, उसी प्रकृति, वो प्रकृति सबके लिए है उस संसार में, ये 3 गुण सभी के लिए हैं, लेकिन हम सबको अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं हमारी अपनी कंडीशनिंग के अनुसार। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशनिंग होती है हमारी इस प्रकृति के गुणों के कारण, एक पर्टिकुलर प्रकार का जो रिएक्शन पैदा होता है वही हमारी प्रकृति है वास्तव, वो हमारा स्वभाव है। समझ में आ रहा है। जैसे कि खाना तो है, तब सब तरह का खाना है, कोई जाएगा तो उसको प्याज की सुगंध बड़ी बढ़िया लगेगी, क्या जला जला सा प्याज, वो जले हुए प्याज और जले हुए लहसुन, वो बड़े अच्छे लगेंगे उसको, और कोई किसी को बदबू आई उसमें से, है ना। प्रकृति बन गई उसकी जैसी प्रकृति है, खाना तो खाना ही है।
तो वैसे ही प्रकृति के में अलग अलग प्रकार के अट्रैक्शन है। किसी को कोई चीज़ अट्रैक्ट कर जाएगी, किसी को कोई चीज़ अट्रैक्ट कर जाएगी, और वो उसके अनुसार कार्य कर देगा। तो वास्तव में इसलिए कहते हैं कि गुण कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, हमें खींचते हैं अपनी तरफ को, और जहाँ पर हम कमज़ोर हैं हम वहाँ पर खींचे चले जाते हैं। इसको हम अपना स्वभाव कह लेते हैं। वास्तव में हमारा स्वभाव नहीं है, सच बताएं तो। हाँ, ये तो प्रकृति के गुणों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वो है। ये हमारा स्वभाव तो कुछ और ही है जो प्रभाव बताते हैं, वो तो आत्मा का स्वभाव है, ये तो कुछ और ही है। कृष्ण का नित्यदास, कृष्ण से प्रेम। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम, कई जन्मों में हमने एक पर्टिकुलर तरह का रिएक्शन पैदा कर लिया है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना आप लोग, तो एक रसायन को किसी रसायन में डालते हैं, एक केमिकल को किसी केमिकल में डालते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रकार का रिएक्शन करता है। फिर किसी और पर कई बार अलग अलग कंडीशंस में, उसको गर्म में डालेंगे तो अलग रिएक्शन करता है, ठंडे में डालेंगे तो अलग रिएक्शन करता है, धूप में डालेंगे तो अलग रिएक्शन करता है ना। तो उसी तरीके से हमारे ऊपर भी अलग अलग का प्रभाव पड़ा। हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर रिएक्ट करते हैं, हाँ, उसके अनुसार हम कार्य कर देते हैं। इसको संसार में स्वभाव बोल देते हैं। वास्तव में ये भी एक्वायर्ड स्वभाव है, हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। ये नेचुरल स्वभाव तो कुछ और ही है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, दैट इज नेचुरल स्वभाव। तो हम सभी प्राणी इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर कुछ प्रकृति बनाते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए तीन गुणों को जानना बड़ा ज़रूरी है जीवन में। खाना तीन गुणों का कैसा है, सोना कैसा है, कपड़े कैसे हैं, तो क्योंकि वो हमें प्रभावित करेंगे। भला दमन करने से क्या होगा? वो कह रहे हैं कि दमन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दमन करेंगे थोड़ी देर बाद अपने नेचर के अनुसार फिर वही कार्य कर ही देंगे। दमन करना समझते हैं आप? ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती। वो कह रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, हाँ, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो खा ही जाएगा। जिस दिन गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन होगी, उस दिन एक एक बच्चा 6-6 प्लेट, 8-8 प्लेट केवल गोलगप्पे के खाएगा, फिर टिक्की ही खाएगा, फिर चाउमीन खाएगा। हाँ, उसका पेट में पता नहीं कहाँ से वो वकोदर, वकोदर क्या थे, ब्रिकोदर, विरको उधर ऐसा हो जाएगा वो। उस दिन उसके सारे बांध टूट जाएंगे। तो इसलिए दमन करने से काम नहीं होगा। तो काम कैसे होगा फिर? दमन करके नहीं होगा तो क्या करें फिर? जब प्रकृति ने बाहर आ ही जाना है तो अब हम करें क्या? सारे बांध टूट जाते हैं। वो कह रहे हैं पहले मुंह के बांध टूटते हैं, फिर दूसरे बांध टूटते हैं। पहले इनपुट के बांध टूटते हैं, फिर आउटपुट के बांध टूटते हैं। तो फिर करें क्या? बता रहे हैं कि भला दमन करने से क्या होगा? भगवान कह रहे हैं निग्रहम किम करिष्यति, या दमन कोई कर सकता है क्या? तो करे क्या? सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है भाई? सतगुण है प्रभुपाद की पहली लाइन में, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत के दिव्य शब्द ही ट्रांसीडेंटल होता है, तो चला गया दूसरे तरफ। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर जब तक हम स्थापित नहीं होंगे तब तक प्रकृति के गुण हमें प्रभावित करते रहेंगे। कृष्ण भावनामृत के दिव्य स्तर पर आने के बाद हमारे टेस्ट बदल जाते हैं, हमारी इंक्लिनेशन बदल जाती हैं। इस कारण से हमें ये सारी चीज़ें क्या होता है? बेकार लगने लगती हैं, हमें तुच्छ लगने लगती हैं। राइट? लगने लगती है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी ग्रोथ करी है। डिपेंड करता है। जैसे कि एक हम समाज में समझते हैं महात्मा गांधी भी भगवत गीता पढ़ते थे। अब वो दुनिया भर में जाने वाला व्यक्ति, वो एक धोती और ऊपर से कोई कपड़ा नहीं, और उन्हें कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर रही है। यानी कि वो इसके ऊपर उठ गए इन चीज़ों के, कि उनको कपड़े प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से भक्तों को बड़े बड़े कष्ट प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद, उन्हें तो कपड़े क्या बोले, उन्हें तो जीवन में कोई भी चीज़ें प्रभावित नहीं किया। हेल्थ एंड डिफेमेशन एंड एवरीथिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स, उन्हें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्या क्या नहीं हुआ,
हम अपने आचार्यों के कितने किस्से सुनते हैं कि उनके जीवन में कितनी विकट समस्या आई, लेकिन प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कृष्ण भावना के दिव्य स्तर पे आ गए। तो उन्हें जो हायर टेस्ट मिल रहा है परम दृष्टवा निवर्तते, तो उससे अपने आप इंद्रिय का संयम हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावनामृत को डेवलप करना चाहिए, ताकि ये प्रकृति हमें प्रभावित ना कर पाए, जिसने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है और हमसे ऊट पटांग काम करवाती रहती है और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो उसके लिए भगवान के प्रति ये जो नाम में रुचि, श्रवण कीर्तन, अपराधों से बचना, इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रकृति के गुण हमें प्रभावित उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम उससे ऊपर चले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति, इसलिए कोई भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी, एकेडमिकली बहुत बड़ा व्यक्ति भी अगर हो तो प्रकृति के गुणों से नहीं बच पाएगा। वो बड़ा सभ्य दिखता है देखने में। आज हम चर्चा कर रहे थे कुछ साइंटिस्ट के बारे में, तो साइंटिस्ट जब वो बोलेंगे, अगर आप उनको 5 मिनट सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा व्हाट अ वंडरफुल टॉक, क्या बोलता है आदमी, उसके सलीका इतना ज़बरदस्त है बोलने के, उसके शब्दों की शैली और ज़बरदस्त है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि सभ्यता ऐसे पता नहीं चलती है किसी की। जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, प्रभुपाद ने तो बोला वो वास्तव में असभ्य ही हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और जो असभ्य है वो कृष्ण भावना में तो एक दिन सभ्य हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं है। यानी कि हमने इतना पढ़ाया लिखाया, माना अपने बच्चे को बहुत शिक्षित बनाया, लेकिन वो आज भी प्रकृति के गुणों से दबा पड़ा। इसका कोई एग्जाम्पल है? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से दबा हुआ है। हाँ जी, नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति लेकिन प्रकृति के गुणों में दबा हुआ है, मोबाइल यूज़ करते हैं। नहीं, ये तो बड़ा हल्का एग्जाम्पल हो गया, ज़बरदस्त एग्जाम्पल बताओ कोई। नहीं, मल त्यागना इज डिफरेंट थिंग। एग्जाम्पल है एक IAS ऑफिसर जो कि किसी घोटाले में पकड़ा जा रहा है, कितना पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन प्रकृति, एक IAS ऑफिसर जो कि सेक्स, या कोई दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ पकड़ा जा रहा है, तो कितना पढ़ा लिखा है, उसको पता नहीं था कि सही क्या गलत क्या है, लेकिन प्रकृति के गुण जब उस पर प्रभावित किए तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने वो काम कर दिया जिसके लिए बाद में वो पछताया भी होगा। तो इस प्रकार से कितना बड़ा, हाँ, इस प्रकार से कितना बड़ा केस हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने अपनी इतना जीवन लगाया, किसी को भला भला किया, इसलिए हम कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने गलत थोड़ी बोला कि मॉडर्न स्कूल्स आर लाइक स्लॉटर हाउस, जहाँ पर ये बताया नहीं जा रहा। आपने पूरी नॉलेज दे दी, एक तरह से आपने किसी बच्चे को, ग्लाइडर होता है ना वो जो ऐसे, कैसे समझाएं, आपने उसको हवाई जहाज में ऊपर भेज दिया किसी तरह से, हाँ, और ऊपर जंपिंग की ट्रेनिंग भी दे दी। हवाई जहाज से जंपिंग करते हैं ना लोग, हवाई जहाज से जंपिंग करते हैं लोग, पैराग्लाइडिंग नहीं, हवाई जहाज से जंपिंग करते हैं, स्काई डाइविंग, वो ट्रेनिंग दे दी, ऊपर पहुंचा दिया, सबसे ऊपर। लेकिन जब वो गिर रहा था तो उसको पैराशूट खोलने की ट्रेनिंग नहीं दी। ऐसा हो जाता है कि हमने इतना ऊपर भेज दिया, लेकिन वो अपने को बचाए कैसे उससे, वहाँ पहुँच के, वहाँ से जब गिरेगा तो क्या होगा उसका। तो हम उसको ऊपर पहुँचाते गए दुनिया में, सैलरी वाइज, कंट्रीज, ये वो, लेकिन उसको इतना भी नहीं पता था कि मैं अपने करैक्टर को कैसे बचाऊं, तो वो समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए स्लॉटर हाउस, चरित्र का हनन हो गया, तो उसको बचेगा उस व्यक्ति, संसार ही नहीं छोड़ेगा उसको, खा जाएगा उसके बाद। देखो 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 देखो, सब तो वेट ही कर रहे थे जेलसी के मारे, देखो इतनी सैलरी थी, देखा क्या करके लाया, अभी शादी करी थी, पता लगा इसकी 2-3 और गर्लफ्रेंड भी हैं। सब बातें बनाएंगे, खूब बातें बनाएंगे। जो अभी तारीफ कर रहे थे, वाह जी वाह शर्मा जी, आपका बच्चा तो बहुत बढ़िया है, कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। तो इस प्रकार से समाज ही नहीं छोड़ेगा उसको। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रांसीडेंटल पोजीशन पर उठें, कृष्ण भावनामृत करें। वो ऐसे पॉसिबल थोड़ी है, हाँ, कभी घूमते फिरते हुए कहीं मंदिर में जाने से थोड़ी होता है वो, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
रेगुलर ट्रेनिंग, तब इस ट्रांसीडेंटल पद, इतना आसान है प्रकृति के गुणों को टाप जाना, नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ बता रहे जीत पाना बड़ा कठिन है इनको। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही क्यों ना विद्वान हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में पड़ ही जाता है। चाहे वो नियत कर्म करे ना करे। तो एनीवे प्रभुपाद करें, इसलिए नियत कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, नियत कर्मों को करते करते कृष्ण भावना में जुड़ना ही चाहिए, और इसके लिए ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। नहीं तो किसी भी दिन, हम सभी जानते हैं ना इस बात को कि हमारा नेचर अंदर से है, वो कुछ समस्या है, वो किसी भी दिन आगे आ जाएगा। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से अलग हुए तैसे ही वो अपना प्रभाव दिखा देगा, अंदर से वही है। जब तक कृष्ण भावनामृत का प्रोटेक्शन है तब तक हम बचे हुए हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।